आप कहते हो कि एक फूल में परमात्मा है, तो एक फूल में परमात्मा है, तो सब फूलों में भी परमात्मा है, ये कैसे जाने? बहुत सुंदर प्रश्न। बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे अभी एक फूल की बात चली है कि एक फूल में परमात्मा, जिसको जानने के लिए हमने प्रक्रिया बताई थी, लय चिंतन। तो जैसे लय चिंतन करके ये तो है व्यष्टि रूप से, अकेला रूप से, लेकिन जो सारा पूरा गुलदस्ता है, इसको क्या कहेंगे? समष्टि। तो ये एक और अनेक, ये इसकी बात है। तो जो चेतन या जो इसके अंदर खुशबू है, वो सभी फूलों के अंदर खुशबू है। जैसे इसको कह सकते हैं हम, एक फूल और पूरा गुलदस्ता। इसको दृष्टांत रूप से बता रही हूं मैं आपको। जैसे एक जल की बूंद, उसको आप टच करोगे तो क्या हाथ लगेगा? जल ही लगेगा, जल ही है ना? इसी तरह से आप समुन्द्र के जल को टच करोगे तो क्या लगेगा? जल ही हाथ लगेगा। तो समुन्द्र की बूंद और समुन्द्र पूरा दोनों एक ही है, लेकिन किसके कारण? उपाधि के कारण वो अलग अलग दिखाई दे रहा है। इसी तरह से एक पेड़ और पूरा बगीचा देखो आप। ठीक है, पेड़ अलग दिखाई दे रहा है, फूल अलग दिखाई दे रहा है, लेकिन क्या वो गुलदस्ते में अब ये आ गया तो क्या गुलदस्ते से भिन्न हो गया? नहीं। गुलदस्ते से भिन्न नहीं है। तो ये है व्यष्टि समष्टि का अंतर। जैसे मैं एक अकेली व्यष्टि, और मैं जितने भी जीव हैं, उनके अंदर जो चेतन है और जो मुझ में चेतन है, वो एक ही रूप से कार्य करता है। तो ये कैसे हमारे को, मतलब ये ना तो दिखाई देता है, तो कैसे इसका एहसास होगा? जी, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, आप ये बताओ, ये फूल है, इसमें से जो खुशबू आ रही है, क्या आपको दिखाई दे रही है? नहीं। तो आपने कैसे अनुभव किया? स्मेल कर रहे। स्मेल करके। तो ये भी जैसे इसकी खुशबू अनुभव का विषय है, उसी तरह से परमात्मा भी अनुभव का विषय है। वो भी अनुभव में ही आता है। गर्म हवा चलती है, ठंडी हवा चलती है, बदन को पता लगता है ना, शरीर को, कि आज तो बड़ी लू चल रही है ना? तो कैसे पता लग रहा है? सिर्फ स्पर्श से, अनुभव से। तो इसी तरह से परमात्मा भी अनुभव के द्वारा ही जानने में आता है।